ताकि जी। हम इस चीज़ को स्टार्ट हरे कर कृष्ण। सकें। और प्लीज़ माता जी, प्रभु जी मेरे लिए प्रार्थना करिए कि मैं जो भी उनके बारे में बोलूँ, उसमें कोई भी गलती उनके बारे में गलत ना बोल पाऊँ। मेरी जो जिह्वा है वो बिल्कुल कंट्रोल ही रहे। और जो लेक्चर मुझे माता जी ने शेयर किया था, उसको ही मैंने सुना और उस लेक्चर में बहुत कुछ था, लेकिन मैंने बहुत कम उसमें लिखा हुआ है। तो जो भी गलतियाँ हुई या होने वाली हैं, वो मेरी ही तरफ से रहेगी। उसमें लेक्चर की या फिर किसी चीज़ की कोई भी गलती नहीं रहेगी। हरे कृष्णा। अभी क्लियर है प्रभु जी? हरे कृष्णा। यस। ओके। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हिज ग्रेस जयानंद प्रभु जी का तिरुभाव दिवस है। और जब माता जी ने मुझे ये शेयर किया कि जयानंद प्रभु जी का डिसअपियरेंस डे है, तो मैं सोच रही थी कि इसमें मतलब इतना मतलब क्या इसमें ख़ास रहा होगा? मैंने सुना था लेक्चर में, इससे पहले भी सुना हुआ था, लेकिन लास्ट-लास्ट का मुझे याद था। लेकिन आज जितना डीपली मैंने उसको सुना हुआ है, उसको लिखा हुआ है, वो बहुत ही अच्छा है। थैंक यू सो मच माता जी, जो आपके माध्यम से इतने वरिष्ठ, इतने श्रेष्ठ भक्तों के बारे में अच्छे तरीके से सुनने को, पढ़ने को मिलता है। हरे कृष्णा। तो जयानंद प्रभु जब इनकी दीक्षा नहीं हुई थी, तो इससे पहले इनका नाम जिम कौर था और ये अमेरिका में ही रहते थे। तो इससे पहले अगर इनका ये फैमिली हिस्ट्री देखी जाए, तो धन के मामले में कोई कमी नहीं थी। आर्थिक स्थिति इनकी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी इनकी क्वालिफ़िकेशन भी थी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन्होंने की हुई थी, बहुत सुंदर इनका शरीर था, बहुत सुंदर और अच्छे आचरण के पहले से भी ही थे। मतलब भक्ति में आने से पहले इनके आचरण बहुत श्रेष्ठ थे। तो सारी चीज़ें बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन प्रभु जी हमेशा सोचते थे भक्ति में आने से पहले क्या कि ये जीवन केवल हमें ये आहार, निद्रा, भय, मैथुन बस इन्हीं 4 चीज़ों के लिए ही मिला हुआ है। इसके परे भी क्या कोई चीज़ है? तो ये सारी चीज़ें वो सोचते थे। और जब इनकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई, तो इसके बाद इन्होंने ये जॉब जॉब वगैरह जॉइन नहीं की। क्योंकि इनकी जब मैं लेक्चर सुन रही थी, तो उसमें प्रभु जी कह रहे थे कि जो जिम कौर जी थे, जो जयानंद प्रभु जी थे, तो ये पहले सोचते थे कि फैमिली में भी काफ़ी औपचारिकताएँ होती है। मतलब बस जनरल ऐसे थोड़ी बहुत औपचारिकता मात्र होती है, कोई व्यवहार अच्छा नहीं होता है। तो सोचते थे अगर मैं जॉब करूँगा तो वहाँ भी ये औपचारिकताएँ मात्र ही होंगी। इससे बेटर है कि मैं जो जनरल पर्सन्स हैं, मैं उनसे कनेक्ट होता हूँ। तो इसी रिगार्डिंग उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये टैक्सी ड्राइवर बनना स्वीकार किया। तो अपनी क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट होने के बाद इन्होंने टैक्सी ड्राइवर बनना स्वीकार किया और ऐसे ही अपना जीवन ये बिताने लगे। और एक दिन ऐसे टैक्सी चलाते-चलाते इनको एक न्यूज़ के थ्रू पता चला कि भारत से एक कोई ये भक्त आए हुए हैं, श्रील प्रभुपाद जी करके। ये कृष्ण नाम का प्रचार करते हैं, भगवत गीता पर लेक्चर देते हैं और उसको सुनने मात्र से लोगों का ये भाव है वो बहुत पवित्र हो जाता है। ये सारी चीज़ें सुनने के लिए वो काफ़ी एक्साइटेड हुए और उन्होंने कहा कि मैं भी इस लेक्चर को अटेंड करूँगा। तो वो वहाँ जाकर के बैठ गए और प्रभुपाद जी जो सुना रहे थे उसको विनम्रतापूर्वक ये सुन रहे थे, ध्यानपूर्वक ये सुन रहे थे और सुनने के बाद ये प्रभुपाद जी से कनेक्ट हो गए। और जब मैं लेक्चर उसको सुन रही थी तो उसमें कह रहे थे, प्रभु जी कह रहे थे कि जो हमारे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज हैं, वो कहते हैं कि जो भक्ति है वो स्वतंत्र होती है। उसके लिए किसी डिग्री, डिप्लोमा या क्वालिफ़िकेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो ये स्वतंत्र होती है। तो कितनी स्वतंत्र होती है
कि अगर हम हमसे जो भी भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, जो श्रेष्ठ वैष्णव होते हैं, अगर हम उनको सुनते हैं, उनको देखते हैं, उनके जीवन को देखते हैं और देखने मात्र से ही अगर हम उनके जो आचरण रहते हैं, उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं, तो उनके आचरणों को जैसे हम फ़ॉलो करते हैं, फ़ॉलो करने मात्र से ही भक्ति महारानी हमारे हृदय में विराजमान हो जाती है। तो अगर कोई अनपढ़ व्यक्ति भी है, वो भी अपने गुरु महाराज का या किसी श्रेष्ठ शुद्ध वैष्णव का आचरण स्वीकार करता है, तो उसके अंदर भी भक्ति महारानी आ जाती हैं, तो भक्ति स्वतंत्र होती है। तो यही सारी चीज़ें ये जयानंद प्रभु जी के भी अंदर थी और उन्होंने श्रील प्रभुपाद जी से जैसे ही कॉन्टैक्ट किया, उनसे कनेक्ट हुए, तो उनके आचरण को उन्होंने उनके पद चिन्हों पर चलने का उन्होंने प्रयास किया। और जब वो बहुत सिंसियरली सुनने लगे कभी-कभी ऐसा होता था श्रील प्रभुपाद जी वहाँ पर भागवतम क्लास करते थे। और भागवतम क्लास करते थे तो कभी-कभी बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑडियंस आती थी, भक्त बहुत सारे आते थे सुनने के लिए। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता था कि स्पीकर हमारे प्रभुपाद जी होते थे और जो सुनने के लिए मात्र जयानंद प्रभु जी ही होते थे। तो वो अकेले सुनते थे और प्रभुपाद जी उतने ही उत्साह के साथ एक अकेले जयानंद प्रभु जी को भी सुनाते थे। ये सारी चीज़ें देखते हुए डेली उनकी अटेंडेंस देखते हुए प्रभुपाद जी भी काफ़ी खुश हुए और अंततः उनको दीक्षा दे दी। जब उनको दीक्षा दी तो दीक्षा से उनका जो दीक्षा से पहले नाम था उनका जिमकोर और दीक्षा के बाद उनका नाम रखा गया ये जयानंद प्रभु, जयानंद दास प्रभु। तो फिर उनका नाम जयानंद प्रभु हो गया और इसके बाद फिर वो क्या करते थे डेली सुबह 4 बजे से पहले उठ जाते थे और उठने के बाद ये मंगल आरती अटेंड करना और अपने जपा कंप्लीट करना, कुकिंग करना, ये सारी चीज़ें वो फ़ॉलो करते थे। 1 मिनट। तो इन सारी चीज़ों को वो फ़ॉलो करते थे, अपना जो डेली रूटीन है बहुत अच्छे से वो फ़ॉलो करते थे। जो जयानंद प्रभु जी हैं, उनके पास भौतिक दृष्टि से अगर कहा जाए दीक्षा से पहले तो कोई भी उनके पास ये कमी नहीं थी। मिडल अपर जो फैमिली है उसमें वो रहते थे। लेकिन ये सारी चीज़ें होते हुए भी उनको एक डिप्रेशन हमेशा पहले रहता था कि ये मेरे पास सारे पैसे भी हैं, सब कुछ मेरे पास है, लेकिन अंदर फिर भी एक खालीपन रहता था। और जब भी किसी व्यक्ति के अंदर कोई खोखलापन, कोई खालीपन रहता है, तो वो चाहे कितनी भी अच्छी आरामदायक चीज़ों से घिरा रहे, लेकिन उसके अंदर एक जो दुःख, एक खालीपन है, वो हमेशा रहता ही है। और जो खालीपन है धीरे-धीरे डिप्रेशन में बदल जाता है और डिप्रेशन अगर किसी के पास होता है, तो सुसाइड के जो थॉट होते हैं, वो उसके अंदर आते हैं, ना? तो यही सारी चीज़ें पहले जयानंद प्रभु जी के पास भी चल रही थी। उनको एक जो खालीपन है, वो सता रहा था। और जैसे कहा जाता है हमारी भगवद गीता में कहा है हमारे प्रभु ने कि चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतऋषभ कि भगवान को 4 प्रकार के लोग हैं वो अप्रोच करते हैं। कौन-कौन से? ये आर्तो जो एक दुखी होते हैं, किसी भी चीज़ से उनको दुःख हुआ होता है। समाज ने या फिर किसी भी इंसान ने उसको दुःख दिया होता है, छोड़ दिया होता है, तो ऐसा इंसान भगवान के पास जाता है। जिज्ञासु, जिसको भगवान के बारे में जानने की इच्छा होती है। अर्थार्थी, जो भगवान से एक जो बिज़नेस वाला होता है ना, वही काम करने के लिए आता है कि प्रभु मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ, आप हमको ये अर्थ मतलब धन प्रदान करिए ऐसा। और ज्ञानी, जिसको ज्ञान होता ही है कि भगवान के अलावा कुछ भी नहीं, कृष्ण तु भगवान स्वयं। ऐसे 4 लोग भगवान का अप्रोच करते हैं। तो जो जयानंद प्रभु हैं, वो किस चीज़ के लिए श्रील प्रभुपाद जी से कनेक्ट हुए? क्योंकि वो जिज्ञासु थे, जानना चाह रहे थे वो कि इन जो आहार, निद्रा, भय, मैथुन इन सब चीज़ों के अलावा भी क्या कोई ज़िंदगी है? अगर ज़िंदगी है, तो वो कैसी ज़िंदगी है? कैसे हम उस चीज़ से कनेक्ट होंगे? इसलिए वो श्रील प्रभुपाद जी से मिलते हैं। अ जो एक डिसाइपल होता है, एक जो शिष्य होता है, उसकी एक अच्छी क्वालिटी होती है कि वो बहुत अच्छे से ध्यानपूर्वक सुनता है, श्रवण करता है। जो अच्छे से श्रवण करता है, उसका ही कीर्तन बहुत अच्छा होता है। मतलब वो अपना अच्छे से जपा भी करता है और प्रचार भी बहुत अच्छे से वो करता है। हुँ।
जो शील रूप गोस्वामी जी हैं, वो रसामृत सिंधु में बताते हैं कि जो भक्ति के 64 अंग होते हैं, उनमें से पहला अंग होता है गुरुपाद आश्रय, कि हमें गुरु महाराज का आश्रय लेना है। दूसरे नंबर पर होता है दीक्षा, जब गुरु महाराज को एक्सेप्ट करते उनका आश्रय लेते हैं, दूसरे नंबर पर दीक्षा होती है और तीसरे नंबर पर होता है गुरु सेवा। तो भक्ति के जो जो 3 मेन अंग हैं, इनको जयानंद प्रभु बहुत अच्छे से फ़ॉलो करते हैं। सबसे पहले तो श्रील प्रभुपाद जी का वो आश्रय लेते हैं और आश्रय जैसे ही लेते हैं तो अपने अंदर सद्गुण या फिर अच्छी क्वालिटी है उनको डेवलप कर लेते हैं, अच्छे से अपनी साधना करते हैं। जब साधनाएँ परिपक्व हो जाते हैं तो श्रील प्रभुपाद जी उनको दीक्षा भी दे देते हैं और दीक्षा देने के बाद जो हमारे जो जयानंद प्रभु जी हैं, वो श्रील प्रभुपाद जी की हर तरीके से सेवा करते हैं। जब दीक्षा नहीं होती जयानंद प्रभु की, तो उस टाइम पर उनके कुछ सेविंग्स थी, जो टैक्सी एज़ अ टैक्सी ड्राइवर उन्होंने सेव की थी। तो जैसे ही प्रभुपाद जी से वो कनेक्ट होते हैं, तो फिर वो अपने $5000 के समथिंग आता है, तो वो $5000 श्रील प्रभुपाद जी को दे देते हैं। अपने पास वो कुछ भी नहीं रखते हैं। तो ऐसे वो श्रील प्रभुपाद जी का हमेशा ये सहयोग करते थे। अ जैसे ही उनकी दीक्षा हो जाती है तो फिर वो क्या करते हैं, एक जो अगरबत्ती बेचने का काम है वो भी शुरू कर देते हैं। अपनी मंगला आरती की प्रभु की और मंगला आरती की, जपा किया और भगवतम क्लास अटेंड की और उसके बाद कुकिंग की और उसके बाद फिर जाते थे वो अगरबत्ती बेचने के लिए। उससे जो भी लक्ष्मी उनको प्राप्त होती, वो सब वो श्रील प्रभुपाद जी को देते थे। और जैसे कहा जाता है कि भगवान के नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला और भगवान का प्रसादम और उनका जो निर्माल्य होता है, उसमें कोई अंतर नहीं होता, साक्षात भगवान ही होते हैं वो। तो इस बात को जो हमारे जयानंद प्रभु हैं, वो जानते थे, उसको फ़ॉलो भी करते थे और कहा जाता है कि जब भी वो प्रसाद लेते थे, उसमें से कुछ भी अगर कण ज़मीन पर गिरते थे, तो तुरंत उसको उठा कर के वो उसको स्वीकार करते थे। ऐसे उसको वेस्ट नहीं करते थे क्योंकि वो उसको भगवान ही समझते थे। उनको जब भी हमारे पास जब भी कोई सेवा मिलती है उसके बाद अगर कोई गैप होता है तो उसमें हम अपने आप को विश्राम करने का कोशिश करते हैं कि हम जाकर कहीं रेस्ट करें या फिर अपने आप को थोड़ा-सा टाइम दें। तो जब भी सेवा के बाद जयानंद प्रभु को कोई भी टाइम मिलता था तो उसमें वो अपना चैंटिंग करते थे, जपा करते थे। हुँ। कितना भी वो थक जाते थे, तो थकने के बाद भी वो कीर्तन में बहुत ज़ोर-ज़ोर से वो नाचते थे। और जब भी वो जप करते थे, तो ध्यानपूर्वक सुनते थे हर एक नाम को, हर एक महामंत्र को और उसके बाद उसको सुनते थे और जपते थे, ऐसे। जयानंद प्रभु के पास जो विनम्रता है, उसका बहुत बड़ा भंडार था। वो एक बहुत बड़े वरिष्ठ भक्त तो थे ही, प्रभुपाद जी के बहुत अच्छे शिष्य थे, है ना? उस टाइम पर वही ये वरिष्ठ भक्त थे, तो वरिष्ठ भक्त होने के बाद भी वो क्या करते थे, जो भी नए भक्त बनने के लिए आते थे या फिर जो नए भक्त होते थे, तो उनसे कोई भी सेवा वो स्वीकार नहीं करते थे। अपने किसी भी काम में उनको वो नहीं लगाते थे, पर्सनली किसी काम में वो उनको नहीं लगाते थे। और अगर कोई उनका गुणगान करे, उनकी बढ़ाई करे, तो ऐसे लोगों से वो सदैव ही दूर रहा करते थे। और बहुत सारे लोग जयानंद प्रभु जी को ऑटोमैटिकली ही प्रेम करते थे। सब लोग उनके पास रहना चाहते थे, चाहे किसी सेवा के माध्यम से रहें या किसी भी माध्यम से रहें, उनके पास रहना चाहते थे, उनका एसोसिएशन चाहते थे सब लोग। लेकिन अगर कोई उनके पास रह रहा है और उनकी बड़ाई भी करे, तो ऐसे लोगों को वो दूर ही रखते थे। इसलिए सबको पता था अगर हमको जयानंद प्रभु के पास रहना है, तो हमें इनकी बड़ाई नहीं करना है, तभी वो हमको पास रहने देंगे, ऐसा। और जो लोग कभी भी जो जयानंद प्रभु हैं, उनकी बड़ाई नहीं करते थे या उनको एप्रिशिएट नहीं करते थे, ऐसे लोगों के पास ही रहते थे वो। हुँ। और जो भी जूनियर भक्त आते थे या फिर जो भी ऐसे लोग आते थे नए लोग जिनको गाइडेंस चाहिए होती थी, तो ऐसे लोगों को जयानंद प्रभु हमेशा अच्छे तरीके से गाइड भी करते थे और अगर उनके अंदर कोई भी कमी है तो उसको वो देखते नहीं थे। हुँ। कहा जाता है शिक्षाष्टकम में है, तृणादपि सुनिचेन तरुरपि सहिष्णुनां अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। तो ये 4 जो गुण हैं, ये जयानंद प्रभु के पास हमेशा से ही थे। वो इतने अच्छे भक्त होने के बाद भी, इतना श्रेष्ठ आचरण करने के बाद भी कभी अपने आप को ये क्वालिफ़ाइड समझते ही नहीं थे।
वो हमेशा अपने आप को निम्न समझते थे और सब जो भी अच्छे लोग आते थे या जैसे भी लोग आते थे, सबकी वो सेवा किया करते थे। तरुरपि सहिष्णुना, कुछ भी हो रहा हो, सब चीज़ों को वो सह लेते थे भगवान की कृपा से। और अपने आप को मतलब उनका कोई सम्मान करे तो वो कभी सोचते ही नहीं थे, लेकिन दूसरों को बहुत सम्मान, बहुत प्रेम वो देते थे। और कीर्तन या सदा हरे जपा तो वो हमेशा करते ही रहते थे। उनको जीवंत भागवत कहा जाता है। हुँ। वो जैसे हम अपनी जो साधना करते हैं या अपनी जो डेली रूटीन होती है, उसमें बहुत सारा टाइम हमारा फिक्स होता है कि हम कितने बजे उठना है, कितने बजे कुकिंग करना है, अगर जॉब पर जाना है या फिर कहीं भी हमारी जो डेली रूटीन है कि हमको कहाँ जाना है। तो ये सारी चीज़ें हमारी डेली की डेली फिक्स होती है। उसमें से ज़्यादा हम आधा 1 घंटा इधर-उधर कर सकते हैं, बाकी हम नहीं कर सकते, हमारी रूटीन फिक्स होती है। तो जयानंद प्रभु की ये रूटीन बिल्कुल भी ऐसे फिक्स नहीं थी। ये तो फिक्स था कि उनकी साधना प्रॉपर टाइम पर होगी, लेकिन अ, उसके बीच में वो अपना जैसे सोने का टाइम हुआ, खाने का टाइम हुआ, तो इसके बीच में वो गैप कर लेते थे। सोने के टाइम को भी वो स्किप कर देते थे, खाने के टाइम को भी वो स्किप कर देते थे, लेकिन सेवा के लिए हमेशा अपने आप को एक्सपेंड करते थे, है ना? डीटी वर्शिप और ये कुकिंग, ये संकीर्तन या फिर जो भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन है या जो कंस्ट्रक्शन का जो काम है, इन सब के लिए वो हमेशा कंटिन्यू तरीके से काम करते ही रहते थे, इन सारी चीज़ों में लगे ही रहते थे बिना एक क्षण रुके। हुँ। जैसे कि जो मैन सेवा होती है जैसे कोई लेक्चर देना या फिर कीर्तन को लीड करना, तो इन सारी चीज़ों से वो हमेशा दूर रहा करते थे। वो कभी भी अपने आप को एक फ़ोकस पॉइंट पर रखते ही नहीं थे कि सभी लोग उनको देखें या फिर उनको ही सुनें, है ना? वो सेवा तो करते थे जैसे कि कहा जाता है कचरा इकट्ठा करना। तो जो भी टेम्पल में या उसके आस-पास जो भी कचरा हुआ उसको उठा कर के एक साइड इकट्ठा करना, उस कचरे को फेंकना या फिर कचरे गाड़ी में डालना, ना जूठे जो बर्तन रहते हैं उन सबको धुलना, मंदिर की साफ-सफाई करना, इन सारी चीज़ों में वो अपने आप को पूरी तरीके से थका देते थे। तो सेवा वो हर क्षण ही करते रहते थे, लेकिन ऐसी सेवा वो स्वीकार करते थे जिससे कि आसानी से लोगों की नज़र में वो ना आएँ, है ना? तो हमेशा वो अपने आप को ये छिपा करके रखते थे, सेवा करते थे लेकिन लोगों की नज़र में वो नहीं आते थे। ऐसी सेवा करते थे जो आसानी से उनको किसी को दिखाई ना दे। हुँ। और उनको जो कोई भी सेवा मिलती थी उसको वो दृढ़ता से करते थे। सही तरीके से अगर वो मंदिर को भी साफ-सफाई कर रहे हैं, तो इतने अच्छे तरीके से करते थे कि कभी कोई अगर दूसरा आता है, तो उसको वो सेवा करने का मौका ही ना मिले, मतलब कुछ भी शेष रहने ही नहीं देते थे। अगर 100% चीज़ है तो 100% ही पूरा करते थे, किसी को कोई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। वो इतने अपने आप को इतना थका देते थे, लेकिन थकाने के बाद भी अगर कोई कह रहा है, अगर फिर भी कोई सेवा है, तो सेवा के लिए कभी मना नहीं करते थे, हमेशा सेवा के लिए आतुर रहते थे वो। हुँ। और जैसे प्रसाद रहता है कोई भी फेस्टिवल आया या फिर नॉर्मल डेज़ में भी जो प्रसाद अगर ज़्यादा बन जाता था, तो उसको वो वेस्ट ना हो इसके लिए वो अपनी नींद, अपने सुख-चैन को छोड़ देते थे। मतलब पूरा दिन या फिर शाम को भी जो प्रसाद बचा हुआ है, तो वो वेस्ट ना हो कल के लिए, तो फिर वो क्या करते थे, अपने सोने का या अपने और भी सारी चीज़ों का जो टाइम है, उसको स्किप करके 2-3 भक्तों को साथ में लेकर के गली में या हिप्पीज़ की जो गली रहती है, वहाँ चले जाते थे और वहाँ ज़ोर-ज़ोर से कीर्तन करते थे, लोग आकर के डांस करते थे, कीर्तन में आनंद लेते थे और फिर ऐसे लोगों को वो बना हुआ जो प्रसाद है, वो डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो इससे वो प्रसाद भी वेस्ट नहीं होता था और लोगों को भी प्रसाद खाने से उनको भी भक्ति की प्राप्ति होती थी। तो ऐसे वो हर क्षण अपने आप को एक्सपेंड करते रहते थे। हुँ। वैसा टाइम वो रात में 10 या 11 बजे भी चले जाते थे। हुँ। उनके अंदर जो जोश है बहुत ज़्यादा था, हमेशा भक्ति के प्रति बहुत ज़्यादा उत्साह था। एक एक ट्रैवलिंग संकीर्तन स्टार्ट हुआ था, क्या नाम था उसका? श्री राधा दामोदर ट्रैवलिंग संकीर्तन। तो जब ये संकीर्तन स्टार्ट हुआ, उसकी बस थी, तो बस को वो ड्राइव करते थे, ये सेवा उन्होंने ली कि सब लोग संकीर्तन करेंगे और ये उस बस को ड्राइव करेंगे। तो कहा जाता है कि इतने वरिष्ठ होने के बाद भी उन्होंने ये संकीर्तन की बस को लीड क्यों किया?
ये उनकी ह्यूमिलिटी थी। वो कहते हैं कि जैसे अभी कलयुग का टाइम है, तो ईज़िली लोग मंदिर नहीं आते हैं, तो लोगों को पकड़-पकड़ के लाना पड़ता है। इसीलिए फिर वो बस को ड्राइव करते थे कि आस-पास भी लोग मिलेंगे तो उनको बस में बैठा लेंगे। बस भी एक मंदिर की तरह हो गया था उस टाइम पे। तो लोगों को वो बस में बैठा करके वो मंदिर लाया करते थे। तो ये काम था। जैसे गीता में भगवान कहते हैं कि अगर कोई जो गीता का प्रचार करता है या गीता के माध्यम से जो लोग भगवान को अप्रोच करते हैं, उस इंसान को भगवान बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। है ना? तो फिर शील प्रभुपाद जी भी इस माध्यम से जयानंद प्रभु को बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, क्योंकि वो लोगों को खींच-खींच कर, पकड़-पकड़ कर के मंदिर लाते थे। उनको जो भौतिकता का जो अज्ञान है, उससे वो दूर करते थे। ऐसा ही। भगवान कहते हैं कि जो मेरा भक्त है, एक्चुअल में वो मेरा भक्त नहीं है, क्योंकि वो डायरेक्ट मुझे अप्रोच कर रहा है। लेकिन जो मेरे भक्तों का भी भक्त है, वो मेरा भक्त है और ऐसे भक्तों को भगवान प्रेम करते हैं। हुँ, तो इस चीज़ को साक्षात जयानंद प्रभु जी ने अपने चरित्र से प्रकट किया कि कैसे एक टाइम था जब जैसे श्रील प्रभुपाद जी उनको कभी बुलाते थे या श्रील प्रभुपाद जी को कोई काम होता था, तो फिर वो और भी भक्तों के माध्यम से जयानंद प्रभु को बुलाते थे कि आपको गुरु महाराज बुला रहे हैं, श्रील प्रभुपाद जी आपको बुला रहे हैं। ना? तो जैसे अगर हम किसी भी इंसान के किसी भी जैसे हमारे गुरु महाराज हैं, अगर उनके सबसे निकटतम है या सबसे पहले दीक्षा उन्होंने हमें ही दी हुई है, तो गुरु महाराज के आस-पास रहने का अधिकार हमारे पास ही सबसे ज़्यादा होगा। लेकिन वो जयानंद प्रभु इस अधिकार को कभी भी प्रदर्शित नहीं करते थे। वो हमेशा प्रभुपाद जी के आस-पास की जो सेवा है वो नहीं करते थे, दूर-दूर की सेवा ज़्यादा करते थे, है ना? भक्तों को पकड़ कर के लाएँगे या फिर जो शिल प्रभुपाद जी जहाँ पर विराजमान है, उस जगह को वो साफ करेंगे, आस-पास के मंदिर के वातावरण को साफ-सफाई करेंगे। मतलब वो आस-पास शिल प्रभुपाद जी के नहीं मंडराते रहते थे, लेकिन वो ऐसी चीज़ों पर अपना टाइम लगाते थे, अपनी एनर्जी लगाते थे, जिससे अल्टीमेटली शिल प्रभुपाद जी खुश रहेंगे। तो जब भी शिल प्रभुपाद जी को कुछ भी काम होता था, तो उनको बुलाना पड़ता था जयानंद प्रभु को। जयानंद प्रभु आसानी से इतने आस-पास नज़र नहीं आते थे। हुँ। और जो भी भक्त रहते थे उनको कोई भी समस्या है रीडिंग, हियरिंग में या भगवान की भक्ति कैसे स्टार्ट करनी है, जो भी उनको कन्फ्यूज़न, जो भी डाउट रहते थे, इन सारी चीज़ों को जयानंद प्रभु ही सॉल्व करते थे। अगर किसी को कोई छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी समस्या है, तो उसका जो सॉल्यूशन है सब लोग कहते थे आप जयानंद प्रभु के पास जाइए। मतलब जयानंद प्रभु हर एक चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करते थे। वो कभी भी दूसरों में दोष नहीं देखते थे। अगर कोई गलत कर रहा है, तो उसमें भी वो दोष नहीं देखते थे। लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं है कि उसको गलत करने देते थे। गलत कर रहा है, तो उसमें दोष नहीं निकालेंगे, लेकिन उस चीज़ को वो करेक्ट इस तरीके से करते थे कि लोगों को बुरा भी ना लगे, उनको समझ भी आ जाए और आगे से वो गलती भी ना करें। इस तरीके से वो व्यवहार करते थे। सत्य भी बोलते थे और लोगों को बुरा भी नहीं लगता। अभी हम लोग अगर किसी को कोई सत्य बोल देते हैं, तो लोग हमसे दूर हो जाते हैं क्योंकि हम इस तरीके से वो सत्य बोलते हैं। लेकिन जयानंद प्रभु असत्य नहीं बोलते थे, बोलते सत्य ही थे और लोगों को पसंद भी आता था। इस प्रकार वो सत्य बोलते थे। हुँ। वो सबको एनकरेज करते रहते थे सबको सेवा में लगाते रहते थे और जो भी अगर थोड़ी बहुत भी सेवा कर रहा है, उसकी बहुत बड़ाई करते थे, लोगों को बहुत उत्साहित वो करते थे। हुँ, हुँ। अगर हमारे बिज़ी शेड्यूल में अगर हमको कोई सेवा देता है या फिर नया काम करने को कहता है, तो हो सकता है हाँ कह दिया या फिर हाँ कहने में भी कतराते हैं, हम सेवा करना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन जो भगवान है, भगवान भी फिर ऐसे लोगों को ही सेवा देते हैं जो सेवा करने के लिए तैयार रहते हैं। अगर हमने एक बार किसी को सेवा दी, उसने मना किया, तो हो सकता है दोबारा भी हम सेवा देंगे, फिर उसने मना किया तो तीसरी बार हम सेवा देंगे ही नहीं, उसको बोलेंगे ही नहीं, क्योंकि बोलने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो उसी प्रकार भगवान भी ऐसा ही करते हैं। अगर कोई भगवान के द्वारा दी हुई सेवा को स्वीकार करता है, तो भगवान और सेवा देंगे और स्वीकार करता है तो और सेवा देंगे। लेकिन अगर भगवान ने किसी को सेवा दी और उसको कोई स्वीकार नहीं कर रहा है, तो भगवान दोबारा सेवा नहीं देते। इसलिए हमको भी भगवान की और उनके भक्तों की सेवा करने का मौका तभी मिलता है, जब हम उसको स्वीकार करते हैं। उनको
बताते हैं कि हाँ, आपकी द्वारा दी हुई सेवा से हम प्रसन्न हैं और इस सेवा को हम कंटिन्यू करना चाहते हैं। तभी जाकर के हमको सेवा मिलती है। हुँ। जो जयानंद प्रभु हैं, वो भक्तों को और अभक्तों दोनों को ही बहुत ज़्यादा प्रिय थे, ना? तो भक्तों को प्रिय हुए, ये बात तो हम समझ सकते हैं, लेकिन अभक्तों को प्रिय कैसे हुए, ये समझ नहीं आएगा। लेकिन ये चीज़ दयानंद प्रभु के साथ थी। दयानंद प्रभु की जब दीक्षा नहीं हुई थी, उस टाइम पर उनके जो कलीग थे, जो उनके फ्रेंड्स थे, वो कुछ ऐसे थे जो शराब वग़ैरह पीते थे। तो वो लोग जब भी मंदिर आते थे या फिर दयानंद प्रभु को अप्रोच करना चाहते थे, तो वो कहते थे कि इस्कॉन को तो मैं नहीं जानता, इस हरे कृष्णा मूवमेंट को तो मैं नहीं जानता कि सही है कि गलत है, लेकिन हाँ, इतना मैं ज़रूर जानता हूँ कि जो जयानंद प्रभु हैं, उन्होंने इस्कॉन को जॉइन किया है, इस हरे कृष्ण महामंत्र को चुना है, तो ये हरे कृष्णा महामंत्र इस्कॉन सही है, क्योंकि इस चीज़ को सिलेक्ट जयानंद प्रभु ने किया है। तो मतलब इससे पहले भक्ति से पहले उनका आचरण इतना अच्छा था, बहुत जो साफ हृदय कहा जाए, तो वो साफ हृदय उनका था। जो जयानंद प्रभु के जो मित्र थे, वो जयानंद कह ही नहीं पाते थे। वो क्या कहते थे? जॉनी आनंद, वेयर इज़ जॉनी आनंद? मतलब उनको प्रोनाउंसिएशन भी नहीं आता था। वो जयानंद कह ही नहीं पाते थे। हुँ। कहा जाता है कि हमको अपना आचरण या अपना जो व्यवहार है, इस प्रकार से रखना चाहिए कि अगर हम कोई भी कार्य कर रहे हैं और उस कार्य को क्योंकि हम कर रहे हैं, तो लोगों को समझ आना चाहिए कि हाँ, ये कार्य बुरा नहीं हो सकता, ये कार्य बहुत अच्छा है। तो इसी प्रकार का आचरण इनका है, जयानंद प्रभु का। जो रथ यात्रा का टाइम होता था, उसमें वो अभक्तों को भी लगा लेते थे, रथ बनाने में या रथ के कार्ड्स बनाने में, सारी चीज़ों को करने में वो काफ़ी एंगेज रखते थे अभक्तों को भी। और अगर अभक्त थोड़ा-सा भी हेल्प कर रहे हैं, तो उसको बहुत बढ़ा-चढ़ा करके वो बोलते थे, बहुत प्रशंसा करते थे वो उनकी और उनको उत्साहित करते थे। हुँ। जो सब लोग रहते थे, वो कहते थे अगर आप मुझे कोई भी कार्य देना चाहते हैं, कोई भी सेवा में लगाना चाहते हैं मंदिर की या फिर कहीं की भी, तो वो सेवा मैं केवल जयानंद प्रभु के साथ ही करूँगा और किसी के भी साथ में नहीं। तो इतना स्नेह, इतना प्रेम सब लोग उनसे करते थे, है ना? प्रभुपाद जी जो भक्ति रसामर सिंधु है उसमें जयानंद प्रभु को वो थैंक यू कहते हैं, पर्सनली वो थैंक यू कहते हैं जयानंद प्रभु को, इतना अच्छा उनका आचरण रहा है। जो सेविंग वगैरह थी, सारी की सारी चीज़ें, जितना भी कोऑपरेट जयानंद प्रभु कर सकते थे, उससे कहीं ज़्यादा कोऑपरेट उन्होंने श्रील प्रभुपाद जी को और इस्कॉन को और सभी भक्तों को उन्होंने किया। और जब लास्ट का टाइम था तो उनको ब्लड कैंसर, ल्यूकेमिया हो गया था। तो उसके बाद क्या हुआ कि उनकी जो फैमिली है, उनको ट्रीटमेंट के लिए पैसे भेजती थी कि तुम अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट लो। लेकिन जयानंद प्रभु हैं, उस टाइम पर भी जो लक्ष्मी है उसका सदुपयोग करते थे। वो जानते ही थे कि कैंसर है कैंसर ठीक हो ही नहीं सकता है। लेकिन जो पैसे हैं अगर पैसे अभी हैं, इन पैसों को हम अभी करंट सिचुएशन में इस्कॉन में या शिल प्रभुपाद जी को कोऑपरेट करने में लगाएँगे तो ये बाद में हो सकता है और अच्छे से और निखर कर सामने आए। तो इसलिए वो अपने स्वास्थ्य के प्रति चिंता करते ही नहीं थे। वो अपना ट्रीटमेंट नहीं करवाते थे, प्रभुपाद जी को ही कोऑपरेट करते थे। लेकिन इस टाइम पर अगर हम होते, तो हम क्या करते कि सबसे पहले तो कैंसर से ही बचाया जाए, जितना बेस्ट ऑपरेशन हो सके, ऑपरेशन खुद का करवाएँ या फिर जो तकलीफ़ अभी हो रही है, उस तकलीफ़ को कम से कम अगर पूरा नहीं मिटा सकते, तो कम से कम तकलीफ़ कम की जाए। तो वो इस सारी चीज़ों पर फ़ोकस नहीं करते थे, फ़ोकस वो केवल अपने गुरु महाराज पर करते थे। और अगर कोई भी उनके पास पैसे रहते थे और कोई भी चीज़ उनको खरीदना है, तो वो काफ़ी ध्यानपूर्वक उस चीज़ को तोल-मोल करके खरीदते थे। अपने पैसों को अननेसेसरी वेस्ट नहीं करते थे। वो जब अगरबत्ती बेचने के लिए भी जाते थे, तो उस टाइम पर भी अपने आप को फ्रेश करने के लिए फ्रेश होने के लिए भी वो पब्लिक वॉशरूम है उसका यूज़ कर लेते थे। किसी होटल में नहीं जाते थे। क्योंकि उनको पता था होटल जाएँगे, तो बहुत सारे पैसे खर्च हो जाएँगे। अगर सोना भी पड़ता था तो वो नॉर्मल पार्क में सो जाते थे लेकिन होटल वगैरह नहीं जाते थे। वो अपने आप को शारीरिक आराम तो देते ही नहीं थे, ऐसा। वो हमेशा अपने आप को गुरु महाराज की सेवा में रखते थे
चाहे जैसी भी सिचुएशन हो, उन पर ही वो फ़ोकस रहते थे। हुँ। जब उनका ये शरीर बहुत ज़्यादा वीक हो गया और चलने-फिरने लायक वो नहीं रहे, तब भी वो अपनी वाणी द्वारा सेवा करते थे। आस-पास के भक्तों और उनके पास जब भी आते थे उनसे मिलने के लिए, उनको गाइड करते थे कि कैसे आपको रथ यात्रा के टाइम पर अपना व्यवहार करना है, कैसे भक्तों को उत्साहित करना है, कैसे रथ बनाना है, कार्ड्स कैसे बनाना है, कीर्तन कैसे करना है, कुकिंग का बेस्ट वे क्या रहेगा, है ना? ये सारी चीज़ें वो उनको ये बताते रहते थे। बहुत सुंदर आचरण उनका ये रहा है। तो शील प्रभुपाद जी भी उनको एक मैसेज लिखते एक पत्र लिखते हैं जब उनका ये शरीर छूट जाता है, कि उनको बहुत ज़्यादा दुःख हो रहा है। बहुत ही ज़्यादा उनको जो विरह है उसका अनुभव हो रहा है, लेकिन वो कहते हैं कि मेरा जो ये भक्त है, मेरा ये शिष्य है, अवश्य ही वैकुंठ धाम गया होगा। तो इस चीज़ का पहले ही श्रील प्रभुपाद जी ने फिक्स कर दिया और आज ये सारी चीज़ें हम जानते हैं क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी ने कहा है इसलिए ये सत्य है कि उनका जो शरीर है या फिर उनकी जो आत्मा है वो वैकुंठ धाम में ही है, वो वैकुंठ धाम में ही हमारे प्रभु का ही वो सेवा कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच माताजी, इतना सुंदर जो चरित्र है उसको पढ़ने का, सुनने का सौभाग्य आपने मुझे दिया। जब भी हम किसी से ऐसे सुनते हैं, ऐसे नॉर्मल लेक्चर हो रहा होता है, उस टाइम पर हम सुनते हैं 100% सुना 50% याद रखेंगे, लेकिन जो हमारे हृदय में रह जाता है वो 5-10% ही रह जाता है ना? लेकिन जब हमको ही कोई कहता है कि आपको ही ये सारी चीज़ें प्रेज़ेंट करनी है, तो उसको बहुत अच्छे तरीके से सुनते हैं, बहुत अच्छे तरीके से याद रखने की कोशिश करते हैं और हृदय में भी सारी चीज़ें अच्छे से फ़िक्स हो जाती हैं। और ये चीज़ मुझे तो ऐसे ही लगती है मानो माताजी जानते हैं कि ये माताजी आराम से तो सुनेंगे नहीं, लेकिन हाँ, अगर इनको ये बोलने का अवसर देंगे तो आराम से सुनेंगे भी, अपने चरित्र में भी उतारेंगे, अपने जीवन में भी उतारेंगे। तो थैंक यू सो मच माताजी, इतना ध्यान आप हम सबका रखते हैं। थैंक यू सो मच माताजी। मेरे से जो भी गलती हुई हो उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। बोलिए जयानंद प्रभु की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा माताजी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। प्रभु जी आप कुछ कहेंगे? आप में से कोई भक्त और कुछ कहना चाहेंगे? सुनने में बड़ा आनंद आ रहा है। पहली बार सुना मैंने प्रभु जी के बारे में इतना डिटेल में। बहुत ही अच्छा प्रस्तुतिकरण, बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन माता जी का। तो और भी कोई भक्त कुछ कहना चाहेंगे तो मैं जरूर सुनना चाहूंगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी। यस माता जी आपने म्यूजिक किया है, अनम्यूट कर लीजिएगा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम सब भक्तों को मेरे दंडवत प्रणाम। हरि बोल हरि बोल हरि बोल माता जी। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रहा और इससे हमें सीखने को बहुत सारी चीजें मिलती हैं, क्योंकि हम तो कलयुगी बद्ध जीव हैं, तो हमें तो रहता है कि हम सबसे आगे रहें, सबको दिखाई दे हाँ हम सेवा कर रहे हैं। लेकिन जयानंद प्रभु जी के जो माध्यम से हमें पता लगता है कि वो सेवा करते भी थे, लेकिन सबको पता भी ना चले और सारी सेवाएं करते थे। ये बहुत अच्छी बात है। नहीं तो अगर आज का हम देखें तो हमें तो ऐसे ही लगता है कि हाँ हम कीर्तन करें ताकि सब हमको देखें, या हम आगे रहें सब हमको देखें, कथाएं करें। लेकिन जयानंद प्रभु जी के माध्यम से हमें मुझे तो अपने अंदर लग रहा है कि लग नहीं रहा है, प्रयास करूंगी कि कभी भी सेवा करें, छुप के करें। और ये क्वेश्चन हर किसी का भी रहता है कि कभी कभार हम सेवाएं करते हैं और किसी को दिखते नहीं हैं, तो क्या उसका फल हमें मिलता है या नहीं मिलता है। तो जो माता जी ने बताया बहुत अच्छा है। और जैसे कि जो सबसे बड़ी चीज है कि आज की डेट में अगर कोई हमारी तारीफ ना करे तो तब भी ऐसे लगता है कि हमने तो ये कार्य किया, और किसी ने हमको हरि बोल या कुछ नहीं बोला, तो इससे भी हमें पता लगता है कि हमें ज्यादा जो सीरियल एक्टर होते हैं जैसे फेमस होते हैं, तो हमें अभी भी भले ही मैं तो भक्त हूँ पर फिर भी कभी कभार लगता है कि हाँ थोड़ा सा ऐसे हो कि हाँ आपने ये कार्य किया है। पर आज आपने माता जी जो प्रेजेंटेशन किया है वो सारे अरमानों को जीरो कर दिया है। आगे से प्रयास करेंगे कि हम भी ऐसे ही सेवा करें, गुरु की, गौरांगों की और प्रभात के मिशन में जो हमसे बन सकेगा। पर बहुत
सारी ये 2 चीजें तो बहुत फोकस की थी कि मतलब हम कभी भी सेवा करें तो ये नहीं है कि पब्लिक ही होके सेवा करें, और एक ये कि हमें कभी भी अपनी प्रशंसा सुननी नहीं चाहिए। बहुत अच्छा था। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। प्रभु जी अनम्यूट कर लीजिएगा। हरे कृष्णा रंताम प्रभु जी, हरे कृष्णा। आप सभी गण प्रणाम। थैंक यू माता जी, बहुत सुंदर प्रेजेंटेशन और पास टाइम माता जी ने बिल्कुल जो अभी उमा माता जी कह रहे हैं इस प्रकार से सब चीजें। और प्रभुपाद जी के भक्त, श्री प्रभुपाद जी के भक्त भी कैसे हैं कि डिसाइपल भी उन्होंने अपना जीवन प्रभुपाद जी के कहने पर बिल्कुल किस प्रकार से भगवान में हरे कृष्णा महा मूवमेंट को उन्होंने आगे बढ़ाया और आगे ही बढ़ाया। इतनी सेवा करी कि आज हम, क्योंकि इतने सारे भक्त जुड़ते हैं उनमें से बहुत कम भक्त जो रहते हैं जिनको हम जान पाते हैं कि उन्होंने सेवा किस प्रकार से करी है। और आज की परिस्थिति में कितना कुछ है इस्कॉन के पास में कि वो भक्त की बहुत संख्या है, पर उस समय इतनी संख्या भी नहीं थी। और किस प्रकार वो टैक्सी चलाकर उसका पैसा इकट्ठा करके बाकी भक्त भी उधर नौकरी करके वो पैसा हरे कृष्णा महा मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए देते थे। और सबसे बड़ा वो पॉइंट ये है कि जीवन की लालसा तो जीने की सबकी रहती है, पर वो अपनी इलाज ना कराते हुए उन्होंने वो जो पैसा पूरा का पूरा इस्कॉन को हरे कृष्णा महा मूवमेंट को बढ़ाने के लिए दे दिया कि मुझे अपना इलाज भी नहीं कराना है। तो इस प्रकार के जो बिरले भक्त होते हैं, तभी तो प्रभुपाद जी वो हमेशा से, और कहने के पहले ही वो सब चीजें करते रहते थे। पहली रथ यात्रा में उनका किस प्रकार से कंट्रीब्यूशन रहता है, और यहाँ तक कि प्रभुपाद जी कह देते थे कि वो मेरे मन की बात जानता है। कितनी बड़ी बात है कि अपने गुरु हैं वो अगर हमें ऐसा बोल रहे कि वो मेरी मन की बात जानता है, तो किस प्रकार से कनेक्टिविटी थी। तो ये सेवा है। तो सेवा सदैव सुखद रहती है अगर वो सेवा सही दिशा में होती है। तो हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। और कोई डिवोटी कह सकते हैं प्रेजेंटेशन से हम क्या अपनी लाइफ में उतार सकते हैं, क्या समझ में आया, कुछ हरे पॉइंट शेयर कर कृष्णा। सकते हैं। हरे कृष्णा जी माता। हरे कृष्णा सभी भक्तों को प्रणाम। थैंक यू अंकिता माता जी, आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही सुंदर रहा। आपने बहुत मेहनत की इसके लिए। और दयानंद प्रभु के विषय में जो भी आपने बताया, मतलब सुनने में सचमुच बहुत, जैसे कि प्रभु जी ने कहा, इतना अच्छा लग रहा था कि ये मतलब सुने ना, मतलब खत्म ना हो, उनके विषय में सुनते ही जाएं आगे। और आपका कहने का जो तरीका और जो आपने जैसे कहा वो भी बहुत अच्छा था माता जी। और दयानंद प्रभु जी के विषय में जो भी आपने बताया, मतलब मैं ऐसे फील कर रही थी कि इतने अच्छे डिवोटी मतलब वो रहे, मतलब इतने अच्छे भक्त रहे वो प्रभुपाद जी के। प्रभु जी ने जैसे बताया कि वो उनके मन तक की बात जान लेते। और ये जो वैष्णव सदाचार के जो भी जो गुण थे वो उनमें मतलब दिख रहे थे मुझे, जैसे आप सुना रहे थे कि जो भक्त और अभक्त हैं दोनों प्रकार के जो लोग थे वो उनको प्रिय थे, मतलब वो उनको बहुत मानते थे। और दयानंद प्रभु की जो सेवा, जब आप बता रहे थे कि हर प्रकार की सेवा करने के लिए वो राजी रहते थे और कभी भी उन्होंने खुद को आगे नहीं रखा, मतलब वो सेंटर में नहीं आए। उनको ये नहीं था कि नहीं पहले मतलब मुझे सब सब लोग देखें तो ही वो सेवा, मतलब सब प्रकार की सेवा। तो मैं यही चाहती हूँ कि हमारे सबके अंदर भी, और खासतौर पे मेरे अंदर ये चीज डेवलप होगी। कोई भी सेवा का भाव हो तो उसमें हमें ये ना लगे कि हम सेंटर में रहें। ये उनके जो गुण है उनकी कृपा से हम सब में आए। और भी माता जी बहुत क्या बोलते हैं, जैसे हर मतलब, और जैसे कि आपने बताया कि जो वो हर प्रकार की सेवा करने के लिए तत्पर रहते थे। और माता जी अभी बस अभी इतना ही हो पा रहा है मुझसे। हरे कृष्णा। जैन प्रभु जी के जो भी अच्छे जो गुण थे उनकी कृपा हम सभी को प्राप्त हो। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। और कोई डिवोटी। माता जी ने जैसे बताया, सबसे पहले तो अंकिता माता जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबको ये जान के सरप्राइज होगा कि उनको मैंने कल नाइट में ही या कल इवनिंग में पूछा था कि माता जी प्रेजेंटेशन दे सकते हैं क्या। और मुझे सोचना भी नहीं पड़ा कि माता जी ने तुरंत रिप्लाई किया, बस यस माता जी। तो सेवा भाव माता जी का बहुत ज्यादा है। और जैसे माता जी ने बताया कि भक्ति स्वतंत्र है और ये बॉडीली इफेक्टिव नहीं है। मतलब कोई सोचे कि ये शरीर में है कि ही भक्ति कर सकते हैं, विदेशी लोग कैसे भक्ति कर सकते हैं। और कभी कभी तो मुझे बहुत दुख होता है ये देखकर कि जो वृंदावन में जो हमारे भक्त प्रयास कर रहे हैं या भारत में कहीं भी प्रयास कर रहे हैं, उनको बहुत लोग अप्रिशिएट नहीं करते।
और कभी कभी उनके अपशब्दों का भी इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे कि मैंने लेक्चर में सुना था, माता जी को सेंड करने से पहले मैं लेक्चर सुन रही थी, उसमें प्रभु जी बता रहे थे कि एक होती है भागवतम और एक होते हैं भक्त भागवतम। तो वास्तव में जो भक्त भागवतम होते हैं वही भागवतम तक पहुंचने का माध्यम होते हैं, क्योंकि यदि वो नहीं रहेंगे तो ग्रंथ भागवतम में क्या लिखा है, क्यों लिखा है, उसके पीछे मंशा क्या है, उसके पीछे तात्पर्य क्या है, ये हमें समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए भक्तों का जो चरित्र है वो सुनना समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और एक बड़ी बात यह है कि बहुत लोग डाउट करते हैं कि ये सब तो घटनाएं पहले हो चुकी हैं, सतयुग में हुआ, द्वापर में हुआ, त्रेता में हुआ, कलयुग में कौन कौन है। तो अनगिनत ऐसे भक्त हैं जो कलयुग में भी हैं, अभी भी हैं और अभी भी बहुत प्रयासरत हैं। और जैसा दयानंद प्रभु के चरित्र के बारे में माता जी ने बताया, उनका तो जीवन ही पूरा सेवा को समर्पित रहा। और सेवा वो, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले पुरुषोत्तम प्रभु जी ने क्लास में बताया था, एक सेवा होती है जो हम स्टेज के सामने करना चाहते हैं और एक सेवा है जो बैक स्टेज होती है, इसमें किसी के सामने प्रदर्शन नहीं किया जाता। तो जयराम प्रभु किसी प्रकार का प्रदर्शन नहीं करते थे, उससे दूर रह के वास्तव में जो सेवा है वो करते थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गुरु ने कभी देखा नहीं, श्री प्रभुपाद हमेशा ही उनको नोटिस करते थे और जो भी वो काम करते थे श्री प्रभुपाद को पता होता था। और इतने संपन्न परिवार के होने के बाद भी, इतना धन होने के बाद भी कभी भी उन्होंने धन की ओर अपना मोह नहीं रखा। ऐसा जो चरित्र है हमारे नरोत्तम दास ठाकुर के ऊपर देखने को मिलता है, और भी बहुत सारे आचार्य होंगे। तो ऐसा उनका सेवा भाव रहा, गुरु को समर्पित रहे। और सबसे बड़ी बात ये कि वो शुरू से ही इन सब चीजों से हटके कुछ और करना चाहते थे। वो कहते हैं ना कि हमको जो भी हम क्रिया करते हैं उसके लिए हमको कुछ इच्छाएं होती हैं, लगता है कि हमें कुछ धन मिले या उससे हमें कुछ लाभ मिले, पूजा लाभ प्रतिष्ठा मिल जाए कम से कम। तो इन सबसे हटके कुछ सोचना चाह रहे थे। वास्तव में वो भगवान की सेवा और भगवान की ओर जाना चाह रहे थे। जैसे हम कभी कभी देखते हैं कि पावर सप्लाई भी है, हमारा बल्ब भी ठीक है, लेकिन कभी कभी तार की प्रॉब्लम होने के कारण लाइट नहीं आती। इस तरीके से जो जैनब प्रभु थे वो टोटली तैयार ही थे भगवान के धाम जाने के लिए, भगवान उनको बुलाने के लिए भी तैयार है। तो माध्यम बने जो तार का काम किया वो हमारे श्री प्रभुपाद किए। और ये सिर्फ उनके नहीं है, हम सबके लिए ही है। श्री प्रभुपाद हम सबके बीच में तार का माध्यम बने हुए हैं। और ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उनसे कितना कनेक्ट हो पाते हैं और हम अपने आप को कितना तैयार कर पाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद माता जी को, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद समय पे ज्वाइन करने के लिए, सुनने के लिए। और प्रभु जी आप कुछ कहेंगे? हरे कृष्णा। ठीक है, आज का कोड रीड करती हूँ, क्लास को हम विराम देंगे। आज का फर्स्ट कोड है, हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन ने तो अत्यंत विशाल केंद्रों की स्थापना की है, एक वृंदावन में, दूसरा मायापुर नवद्वीप में। वहां पर मनुष्य गंगा में या यमुना में स्नान कर सकता है, हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन कर सकता है और इस तरह पूर्ण बनकर भगवत धाम वापिस जा सकता है। श्रीमद भागवतम 6:5-25 तात्पर्य। एक अन्य कोट है, चाणक्य पंडित कहते हैं कि एक धनी व्यक्ति और एक विद्वान में कोई तुलना नहीं की जा सकती। एक धनी व्यक्ति या राजा अपने देश और अपने लोगों में बहुत प्रसिद्ध हो सकता है, किंतु एक विद्वान संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध होता है। यदि एक व्यक्ति की संपूर्ण विश्व में ख्याति हो और एक की केवल अपने गांव में, तो दोनों की तुलना कैसे की जा सकती है। डालास 21 मई 1973। तो बहुत बहुत धन्यवाद माता जी को। जब मैं मायापुर गई थी और मैंने वहाँ पे प्रभु जी के बारे में कथा सुनी थी, तो बहुत देर तक, बहुत दिनों तक, यहाँ तक कि आज भी मेरे दिमाग में बस यही चलते रहा कि कैसे कोई अपने शरीर से इतना विरक्त हो सकता है कि अपने उपचार के पैसों को पूरी तरीके से प्रभुपाद की सेवा में और मिशन की सेवा में लगा दिए। और जैसे माता जी ने बताया कि हमें कुछ हो जाता सबसे पहले तो हम अपना ट्रीटमेंट तो नहीं करते, बल्कि भगवान को ही कोसना शुरू कर देते हैं कि कैसे भगवान, इतनी सेवा हम कर रहे हैं और हमें इतना कष्ट दे दिया, अब तो तुमसे दूर हो जाना ही ठीक है, और धन को अपने ऊपर लगा लेते हैं। लेकिन धन्य है ऐसे हमारे आचार्य, ऐसे भक्त जिन्होंने पूरी तरीके से सेवा को समर्पित होकर इस कौन को स्थापित किया है। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण
हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे 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 राम हरे राम कृष्ण राम हरे कृष्ण कृष्ण राम कृष्ण हरे राम हरे 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 राम कृष्ण राम राम माता हरे जी हरे सभी हरे वैष्णव हरे को राम धन्यवाद। हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे थैंक कृष्ण यू माता प्रभु जी जी माता जी नेक्स्ट प्रेजेंटेशन